जिस तरह से ये पूरा बयान और उसके बाद का हंगामा और उसके बाद एक माफी जो कि आधी अधूरी सी लगती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि इस तरह के बयान को सही कौन ठहराएगा। इस तरह का बयान दिखाता क्या है? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल की लड़की अगर उसकी शादी कम उम्र पे हो जाती तो वो घर परिवार में घुल मिल जाती, लेकिन अगर 25 साल की लड़की है तो वो 4 जगह मुंह मार कर आई है। ये शब्दों का जो चयन है, मुझे सबसे पहले इस शब्दों के चयन, साध्वी जी अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, इन शब्दों के चयन पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कथावाचक तो दिशा दिखाता है। ये कौन सी दिशा है? ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग एक महिला के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इरैशनल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप देखिए ये जो इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने भारत की संपूर्ण बेटियों को, माताओं को, बहनों को आहत किया है सुचारिता जी। और ये जो कर रहे हैं ना कि 14 वर्ष में एक बच्ची का विवाह कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये उम्र शिक्षा लेने की है, विवाह करने की उम्र नहीं है। अगर इसमें आप एक बच्ची का विवाह कर देंगे तो वो आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर पाएगी? स्वावलंबन की जिंदगी क्या होती है उसे कैसे पता चलेगा? आप तो उसे बंधनों में जकड़ देंगे। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, संत कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करता गलत दिशा की ओर लेकर के जाए। ये जो इनकी थिंकिंग है ये रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्हें ये समझना होगा कि जिस तबके को ये लोग एड्रेस करते हैं, देखिए बहुत माताएं बहनें गांव से इनके पास जाती हैं, इनका एक एक शब्द वो भगवान के रूप में मानती हैं कि भगवान जैसे किसी बात को कह देते हैं। तो ये अपने अनुयायियों को मात्र भ्रमित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, और दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और एक और बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी सुचारिता जी यहाँ पर, क्योंकि देखिए पूरा भारतवर्ष आपके रिपब्लिक भारत चैनल को देखता है, और बहुत ही जिम्मेवारी से कह रही हूं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, चाहे वो कथावाचक है, हालांकि संत और कथावाचक में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन कथावाचक है, आपकी भी एक फॉलोइंग है, आपको लोग मानते हैं, तो आपको चीप पब्लिसिटी का कोई भी स्टंट नहीं अपनाना चाहिए। आपके शोल्डर्स पर एक जिम्मेवारी है, वी ऑल हैव ओनर्स ऑन आवर शोल्डर्स, और उसको हमें रियलाइज करना चाहिए कि लोग लाखों की तादाद में माताएं बहनें आपके पास आती हैं, और आप उन माताओं बहनों को क्या बोलते हैं? माँ सीता के बारे में क्या बोलते हैं कि उनका अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी? क्या ये आपको शोभा देता है इस प्रकार के शब्द बोलना? ना आपको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, ना मैं उनका एक बयान, और मैं जरा चाहती हूं कि मेरे दर्शक जरा इसे सुने और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। जरा उनका बयान स्क्रीन पर चलाइए। जो बयान अनिरुद्धाचार्य का है वो पढ़ते हुए भी और आपको सुनाते हुए भी मुझे सुनाते हुए भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस तरह के बयान कैसे कोई कथा में दे सकता है जहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उनकी कथा सुनने के लिए। वो कह रहे हैं पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी। जरा स्क्रीन पर चलाइए उनके इस बयान को। लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती। 25 साल की लड़की पूरी तरह से जवान होती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। ये उनके शब्द हैं डॉक्टर कक्कर, कहीं ना कहीं उसकी जवानी फिसल जाएगी। मुझे इसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्लीज बुक पढ़ रही हूँ। ये क्या शब्द है, ये क्या भाषा है डॉक्टर कक्कर? और ये मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी जगह जहां पर लाखों लोग उनकी इस कथा को सुन रहे होंगे, उन पर इम्पैक्ट क्या होगा? जरा मुझे ये समझाइए पहले। वो आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ, उससे पहले तो आप लोग भी खतरे में हो। कल को आपको बोलेंगे कि अपना मेकअप नहीं करो, फिर बोलेंगे कि घूंघट में न्यूज़ पढ़ना शुरू करो। जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, इस तरह के कथावाचक हैं, ये आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। इनको कोई डेटा का मालूम नहीं है, इनको ये नहीं पता इंडिया में 42% जो लेडीज हैं वो MBA कर रही हैं। IIT में 3500 लड़कियां हैं जो लास्ट ईयर IIT में उन्होंने एडमिशन ली है। इनको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये देखो, ये खुद ही गांव से आते हैं। जो आदमी खुद गांव से आया है, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कन्वेंशनल उसमें उस बंदे की अपब्रिंगिंग हुई है, उसका ब्रेन तो लॉक हो गया ना। उसके ब्रेन में तो बस जो उसके डाला गया है उसने ना दुनिया देखी। और इस तरह के मेंढक जैसे कथावाचक
हर रोज निकल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जिस टाइम हम्पी और दिव्या देशमुख का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, दोनों ने चाइनीज वुमन को हराया है। सोचिए, आप सोचिए कि हम कहां बात कर रहे हैं। पर ऐसे आदमी को तो चेस के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं और ऐसे लोगों को हम सोचते हैं, डॉक्टर कक्कर, और आप एक चीज, अगर आप सोफिया कुरैशी को देखते, अगर आप विनोमिना सिंह को देखते, उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया। कितनी मुस्लिम लेडीज आज की डेट में कहती है हमने आर्मी में जाना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है। बट इस तरह की जो मानसिकता है ये इन लोगों की, इसलिए मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनको कथावाचक किसने बनाया। चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं है जगह पे। ये कुछ भी बोल दे एंड दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। ये कहां का हमारा ये रूल ऑफ लॉ है। फॉरगेट रूल ऑफ लॉ। हमारा सनातन क्या कर रहे हैं इसके बारे में, हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं इसके बारे में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप डॉक्टर कक्कर। आपने कहा देखिए ग्रामीण व्यवस्था से कोई आता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रामीण व्यवस्था से वो आ रहा है तो उसे जानकारी नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका आचार्य विक्रमादित्य उनका सीधा ये मानना है कि हमारे सनातनी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह के बयान को कौन समर्थन दे रहा है। इस तरह का कथावाचक को समर्थन आप देते हैं क्या? महिलाओं पर कुछ भी बोल दो और उसके बाद कह दो कि मैंने तो कुछ के बारे में कहा था, सबके बारे में नहीं कहा था। कथावाचकों को सबसे पहले व्यासपीठ पे बैठकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, किस प्रकार को बोलना है, किस प्रकार को नहीं बोलना है। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी कार्य करें युक्त तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी अनर्गल लाभ। आज की तारीख में बहुत सारे बयान जिस प्रकार से, लेकिन उनकी क्षमा याचना भी आई है सामने, हमने देखा है संत महात्माओं ने जिस प्रकार से उनके मुख से जो गलत बात निकला उन्होंने उसके क्षमा याचना पूरी तरह से मांगी है और उसको हमें देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बयान गलत है। भारतीय संस्कृति यत्र नारेषु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता की प्रतिपादन करती है और नारियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात समझनी चाहिए कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कितना जहर घोला जा रहा है, किस तरह की बात हो गई है, किस प्रकार के अनर्गल प्रलाप लगातार हो रहे हैं। लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा जघन्य पाप। आप जाकर देखिए कि किस प्रकार की वेशभूषा, किस प्रकार का आज घरों में जो वातावरण है, किस प्रकार से पूरे देश में वातावरण बन रहा है, उसका पूरा विरोध होना चाहिए। मैंने आपको कहा था मेकअप आपका उतरने वाला है। अरे हमारे नेता छोड़ दो ना, कक्कड़ जी को यहाँ पर साइकोलॉजिकल लोग जो है क्या कह रहे हैं, वो देखिए एक मिनट साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज किया जाना चाहिए कि आज जो देश का वातावरण क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों आज ऐसा हो रहा है कि आज गलत बात की तरफ लड़के रुझान की तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ बच्चे जा रहे हैं, लोग समाज जा रहे हैं। आज जो घटना घटी है, आज बताइए गलत जा रहे हैं तो ये सही बता रहे हैं आचार्य जी, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया सकता, गलत बता रहे हैं। लेकिन सॉरी भी क्या काफी है, एक चीज नहीं माफी मांगने से क्या होता है, और वो भी आधी अधूरी माफी मांगने से क्या होता है। आचार्य जी पहला बयान नहीं है, आचार्य जी पहला बयान नहीं। एक मिनट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आचार्य जी, उनका पहला बयान नहीं है। इनकी भागवत कथा, इनको भागवत कथा में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है, जो कि राधा का नाम भागवत में नहीं है।